अपनी औकात में रह झब्बो। तू हमारी रखेल है, रखेल। और चाहे कुछ भी हो, लेकिन औलाद के बिना अधूरी रहती है। तेरे कहने से ठाकुर, मैं पहले भी 2 बार बच्चा गिरा चुकी हूँ, लेकिन मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, इस बार तो मुझे माँ बन जाने दो, माँ बन जाने दो ठाकुर। मैं तेरे पैर पड़ती हूँ। पैर पकती है तो सिर्फ पैरों में पड़ी रहे। जिस दिन हवेली से बाहर फेंक दूं, उस दिन किसी बेवकूफ का हाथ थामकर माँ बन जाना। लेकिन जब तक तू उस हवेली में है, तुझे हमारी सिर्फ रखेल बनकर रहना होगा। नहीं ठाकुर नहीं। जो वक्त से पहले मौत को बुलाती है, जा किसी दाई के पास और समझ गई ना। पिताजी, मैं सारे किसानों से अंगूठे लगवा लाया हूं, ये लीजिए। वाह, बहुत खूब। किसी सरफिरे ने बगावत करने की जरूरत तो नहीं की। जिस तरह शेर के दहाड़ने से बंदर पेड़ से टपकने लगते हैं, उसी तरह मेरे कहर से सब लोग डर के मारे कांपने लगे और फिर आंखें बंद करके अंगूठे लगाते गए। शाबाश बेटे, शाबाश। एक बात याद रखना, जुल्म की ठोकरों से हमेशा इन गरीबों और कमजोरों का सर कुचलते रहना, तभी तुम इन पर हुकूमत कर पाओगे। बेटे, आज हम तुम्हारी पहली कामयाबी से बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, और इसी खुशी में हम एक शानदार जश्न मनाना चाहते हैं। अबे ओ शेरू। जी सरकार। जा फिर कोई ऐसी नचनिया लेकर आ जिसके डोलने पर सारी दुनिया डोले। बुढ़िया, पुतली कहाँ है? क्या काम है? ठाकुर जगावर सिंह ने पुतली को मुजरा करने के लिए हवेली बुलवाया है। माँ, सुना है ठाकुर जगावर सिंह अच्छा आदमी नहीं है। तुम लोग जाओ, पुतली दीदी वहां नहीं जाएगी। अच्छा, पुतली वहां नहीं जाएगी तो तू चल और वहां जाकर ठाकुर की बाहों में मचल। चल। छोड़ कभी नहीं, छोड़। चल। ठाकुर के दलालों, जी भर कर लात घुसे खा लो, क्योंकि यहाँ जो जबरदस्ती करता है उसको यही इनाम मिलता है। ना ही मैं दिया सलाई हूँ जिसे वो तोड़ जाएगा, और ना ही मैं वो दूध मलाई हूँ जिसे वो चाट जाएगा। ठाकुर के साथ पंगा लेकर तूने अच्छा नहीं किया पुतली। अरे मैं वो कली हूँ जिसमें बारूद भरा है। लोग कहते हैं पुतली बाई नाम मेरा है। क्या बकते हो? उस नचनिया पुतली बाई की इतनी मजाल कि उसने ठाकुर जंगावर सिंह की हवेली में आने से इनकार कर दिया। लेकिन मैं उसके इनकार को इकरार में बदल दूंगा पिताजी। पहले उसे ठाकुरों की ठोकर का मजा चखाऊंगा। उस बारूद से भरी कली में ऐसी आग लगाऊंगा कि वो पुतली बाई मेरे इशारों पर कठपुतली की तरह नाचेगी। मैं कहूंगा उठ तो उठेगी, मैं कहूंगा बैठ तो वो बैठेगी, मैं कहूंगा चल तो वो दौड़ी चली आएगी।
मेरे भैया, मुझे भी राखी बांध लेने दे। नहीं, मैं तुझसे कभी राखी नहीं बंधवा सकता। क्यों? क्यों तो इससे राखी नहीं बंधवाएगा? अरे एक तो हमें छोड़कर दूसरे गांव में रहता है, घर के अंदर भी नहीं आता। क्या हो गया है बेटा तुझे? क्यों इससे राखी नहीं बंधवाएगा? क्योंकि एक नाचने वाली तवायफ मेरी बहन नहीं हो सकती। क्या क्या बोला तू? आज ये तेरे लिए तवायफ हो गई? अरे याद है तुझे, जब तू छोटा सा था, तेरा बाप साहूकार के कर्जे से तंग आकर पता नहीं हमें छोड़कर कहां चला गया। उसके बाद हम सबको पालने के लिए इस बेचारी ने अपने पैरों में घुंघरू बांधे। अरे इसका इतना बड़ा एहसान तू कैसे भूल सकता है? माँ, इत्तेफाक से अगर कभी कीचड़ जख्मों को ठीक भी कर देना, तब भी वो मरहम नहीं, सिर्फ कीचड़ ही कहलाता है। पुतली चल, हम तुम्हें लेने आए हैं। कौन है तू? हम ठाकुर जगावर सिंह के बेटे दुर्जन सिंह हैं। चल वापस चला जा, नहीं तो तेरे गम में तेरा बाप सर पर हाथ रखकर रोएगा। अगर तू नहीं चली तो अपनी माँ की लाश पर सीना पीट पीट कर रोएगी। वो देख। पुतली, पुतली सोचना छोड़ दे, अगर गोली चल गई तो सोचने को कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। चल। ए बुढ़िया सुन ले, पुलिस थाने जाने की सोचना भी मत, क्योंकि वहां भी हमारा सिक्का चलता है। वहां भी तेरी फरियाद कोई नहीं सुनेगा। चल चलो। कोई सुने न सुने, लेकिन गरीबों की फरियाद डाकू सुल्तान सिंह जरूर सुनेगा। पट्टी खोल दो। बोल माई, क्यों परेशान है? ठाकुर जगावर का बेटा दुर्जन मेरी बेटी पुतली को जबरदस्ती उठाकर ले गया है, उससे मुजरा कराने के लिए। पता नहीं वो मेरी बेटी का क्या हाल करेगा। मेरी बेटी की इज्जत बचा लो सुल्तान, मेरी बेटी की इज्जत बचा लो। कन्या की माँ, ओ कन्या की माँ, प्रसाद क्यों बनता है? बांटने के लिए। नाखून क्यों बढ़ते हैं? खुजलाने के लिए। और सुना, नचनिया क्यों बनती है? नाचने के लिए। वो सारी रात नाचेगी, नचाएगी, कुछ खाएगी, कुछ कमाएगी और सुबह अपने आप वापस चली आएगी। रंगा, हाँ? मत भूल कि आज पहली बार एक तवाइफ की मां ने अपनी इज्जत की दुआएं दी है। मुझे याद आ रही डाकू मानसिंह की वो कहावत कि तवाइफ की चोली हो या डाकू की बंदूक की गोली हो, उससे देने वाला यही जालिम समाज है जो फूलों को कांटा बनाता है, मजबूरी को हौस के शोलों पे नचाता है। बेफिक्र होकर जा माई, तेरी बिटिया सही सलामत घर पहुंचाएगी। सरदार, ठाकुर जगावर सिंह का जुल्म अब बढ़ता ही जा रहा है। उसने गरीब किसानों के अंगूठे सादे कागजों पर लगवाकर उनकी जमीनें हड़प लिए। सरदार, मालूम है, इसलिए एक साथ आज हो जाएगा एक पंथ दो काज।